हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपके लिए संगणक भर्ती परीक्षा जिसमें अर्थशास्त्र एक टॉपिक दे रखा है, इससे संबंधित संपूर्ण सिलेबस आपके लिए इस चैनल पर निःशुल्क कराया जाएगा। दोस्तों, ये मेरी पहली अर्थशास्त्र के लिए क्लास ऑनलाइन क्लास है जो यूट्यूब पर लाइव दी जा रही है। दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। उसमें पहला टॉपिक है मांग का नियम। लिखिए, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड इंग्लिश में से कहते हैं। इसमें आता है कि मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। मांग विश्लेषण जो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मांग विश्लेषण एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान और एक निश्चित कीमत पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को हम उस वस्तु की मांग कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने कीमत और एक तरफ मांग है। जैसे यदि कोई व्यक्ति दो दो रुपये की कीमत की कोई वस्तु डिमांड कितनी करता है, 4। 3 रुपये की कोई कीमत की कोई वस्तु है, उसकी डिमांड करता है 5। और 6 रुपये की कोई वस्तु है तो उसकी डिमांड करता है 10। तो हम इसे 4, 5 और ये 10 है, इसे क्या कहेंगे? हम इसे मांग कहते हैं। मांग ये एक निश्चित समय, एक निश्चित कीमत और एक निश्चित स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई जो मात्रा है, फिर मांगी गई मात्रा, उसे क्या कह सकते हैं? मांग कहते हैं। जैसे अगला, मांग एक मात्रात्मक अवधारणा होती है। मांग एक मात्रात्मक अवधारणा होती है और मांग का जो नियम है वो एक गुणात्मक अवधारणा है। मांग एक मात्रात्मक अवधारणा होती है। जो मांग है, मांग एक मात्रात्मक अवधारणा होती है। लेकिन जो मांग का नियम है, लॉ ऑफ डिमांड, जैसे मांग का नियम एक गुणात्मक अवधारणा होती है और जो मांग का नियम है एक क्या होती है? गुणात्मक क्या होती है? अवधारणा होती है। और जो मांग की लोच है, मांग की लोच भी एक मात्रात्मक अवधारणा है। मांग की जो लोच है यह मात्रात्मक अवधारणा होती। जो मांग है एक मात्रात्मक अवधारणा और मांग का नियम गुणात्मक अवधारणा है। मांग का नियम केवल यह बताता है कि इसमें कितना परिवर्तन होगा, लेकिन मांग की जो लोच है यह बताती है कि मांग में कितना परिवर्तन होगा। मांग का नियम यह बताता है कि मांग में परिवर्तन होगा, लेकिन मांग की जो लोच है यह बताती है कि मांग में कितना परिवर्तन होता है। लिखिए दोस्तों, मांग विश्लेषण टॉपिक। मांग विश्लेषण, डिमांड एनालिसिस। एक निश्चित अर्थ एक निश्चित समय, एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत
निश्चित कीमत, निश्चित कीमत, निश्चित कीमत, निश्चित कीमत पर निश्चित स्थान, निश्चित स्थान, निश्चित स्थान पर किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा, के द्वारा किसी वस्तु की, किसी वस्तु की, वस्तु की मांगी गई मात्रा, किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को मांग उस वस्तु की, उस वस्तु की मांग कहते हैं। मांग एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर, किसी निश्चित स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को उस वस्तु की मांग कहते हैं। जैसे एक तरफ कीमत, दूसरी तरफ वस्तु, जैसे कि एक तरफ कीमत, एक तरफ वस्तु 2 रुपये की कीमत तो वस्तु 4, 3 रुपये की कीमत तो वस्तु 5 और 6 रुपये की कीमत तो वस्तु 10। इसे हम क्या कहते हैं? इसे मांग कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। नोट, मांग एक मात्रात्मक अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा है। मांग मांगी गई मात्रा को मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। अगला नोट, मांग का नियम लिखिए। मांग का नियम एक गुणात्मक अवधारणा है। क्या है? गुणात्मक अवधारणा है। अगला, मांग की लोच
मांग की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा है मांग का नियम एक गुणात्मक अवधारणा जो मांग की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा होती है। मांग किसी वस्तु की कीमत मांग किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मात्रा के संबंध को दर्शाती है जो मांग है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाती है। अगला मांग के तत्व मांग के सामान्यतः 5 तत्व होते हैं, लेकिन यदि 6 दे रखा है तो उसका 6 भी उत्तर हो सकता है। या तो सामान्यतः तो 5 हैं, यदि 5 ना हो 6 उत्तर हो तो उसका 6 उत्तर माना जाएगा, लेकिन वैसे इसका उत्तर 5 ही होगा। मांग के तत्व में पहला होता है इच्छा, क्योंकि बिना इच्छा के किसी वस्तु की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा साधन यानी कि मुद्रा होनी चाहिए, और तीसरा साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए, और 4 निश्चित समय, और 5 पॉइंट निश्चित कीमत, और नेक्स्ट निश्चित स्थान भी उसके लिए मांग के लिए होना चाहिए। मांग के तत्व लिखिए। मांग के तत्व सामान्यतः मांग के 5 तत्व सामान्यतः मांग के 5 तत्व होते हैं। पहला इच्छा, सेकंड साधन, मुद्रा, थर्ड साधनों को त्यागने की
साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, निश्चित समय 5 पॉइंट, निश्चित कीमत लास्ट पॉइंट, निश्चित स्थान भी मांग के तत्व में आता है। मांग के तत्व हम पढ़ रहे हैं। मांग के तत्व जो सामान्यतः 5 होते हैं। पहला 6 भी हो सकते हैं। पहला इच्छा, दूसरा साधन या मुद्रा, तीसरा साधनों को त्यागने की तत्परता होनी चाहिए। फोर्थ, निश्चित समय और निश्चित कीमत का होना भी जरूरी है, और निश्चित स्थान यह भी आवश्यक होता है। अब आता है अगला टॉपिक, मांग के प्रकार। मांग के प्रकार। मांग के सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक व्यक्तिगत मांग और दूसरे बाजार मांग होती। एक व्यक्तिगत मांग सामान्यतः लिखिए, सामान्यतः मांग को 2 भागों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत मांग, सेकंड बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग वह मांग होती है जो एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई जो मात्रा होती है उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग में केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही वस्तु की डिमांड की जाती है, जबकि जो बाजार मांग है, इस बाजार मांग में एक निश्चित समय पर और एक निश्चित कीमत पर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है। यह बाजार मांग में 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु की डिमांड करते हैं। लिखिए, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत मांग एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर
किसी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। अगला, बाजार मांग। बाजार मांग एक निश्चित समय पर निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को बाजार मांग कहते हैं। बाजार मांग एक निश्चित समय पर निश्चित कीमत पर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को बाजार मांग कहते हैं। नोट, मांग विश्लेषण का जनक प्रोफेसर मार्शल को कहते हैं। अगला नोट, मांग विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता पर आधारित है।
मांग विश्लेषण के जनक प्रोफेसर मार्शल को कहते हैं और मांग विश्लेषण गणनावाचक उपयोगिता पर आधारित है। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।